प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी को वंदे मातरम। प्यारे विद्यार्थियों, आज स्टार्टिंग करते हैं यानी कि परसेंटेज पर पिछली क्लास में हमने यानी कि बेसिक कंसेप्ट बताया था कि किस तरह से हम किसी फ्रैक्शन को, भिन्न को यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और फिर परसेंटेज को किस तरह से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। आपको वो सभी चीजों को याद रखना है जो हमने पहली क्लास में समझाई थी। अब आगे चलते हैं इस पर क्वेश्चन, और यहाँ से जो क्वेश्चन जो आपके बनते हैं जितने भी टाइप से, वो सभी टाइप के पीछे क्लासों में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर सभी वैरायटियों के क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, परसेंटेज पर यहाँ पर जो मेंसुरेशन में 2D और 3D, यानी कि 2D में यानी कि जो वर्ग पर, आयत और पर आधारित या वृत्त पर आधारित या त्रिभुज पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको यहाँ समझाएंगे। सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे जो कि 3D यानी कि बेलन पर, शंकु पर और घन और घनाभ यानी कि क्यूब और कबॉइड पर आधारित क्वेश्चन, जिससे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि परसेंटेज में इनको आपने बेहतरी से समझ लिया तो प्यारे बच्चों आधे परसेंटेज को आप समझ गए होंगे, और यहीं से आपके क्वेश्चन जितने भी आते हैं आगे जो बनते हैं, जैसे कि आपके जनसंख्या वाले क्वेश्चन हैं या आपके यानी कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि इतने रुपये उसने रेंट में खर्च कर दिया, शेष का इतने, तो वो इसी पर आधारित बनते हैं। ठीक है, खाने पर, खर्चे पर इतना, शेष का इतना इतना, तो ये इसी पर आधारित हैं। दूसरा, चीनी के दाम इतने % बढ़ा दिए जाएं, घटा दिए जाएं, तो यही ये वही कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि जो आपका बहुत सारे यहाँ में क्वेश्चन कवर होंगे और हम साथ साथ समझाएंगे कि इससे हम कितने इस कॉन्सेप्ट से कितने टाइप के क्वेश्चन यानी कि कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाएंगे परसेंटेज पर, उस पर आपके काफी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 96% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसकी भुजा कितने % बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो वर्ग होता है तो इसकी जो है लंबाई और चौड़ाई कैसी होती है, ये पोर्शन बराबर इसके और ये पोर्शन बराबर इसके, यानी कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका जो हम एरिया निकाल रहे हैं तो कि हमने साइड ए मान ली और ये भी ए है, क्योंकि सभी बराबर हैं, तो ए मान लो या कोई और कुछ भी मान लो, तो यानी कि ए का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि भुजा का वर्ग आता है। इसको हम ओपन करते हैं तो हमारा a इंटू ए आ जाता है, लंबाई और यानी कि जो चौड़ाई, क्योंकि ये बराबर होती है, और इनका स्क्वायर ही हमारा एरिया आ जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम डायगोनल निकालते हैं, ठीक है, तो जो हमारा आता है कि यानी कि डायगोनल, D4 डायगोनल, तो हमारा आता है प्यारे बच्चों a रूट यानी कि 2 में ये आ जाता है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे, इसके आधार पर ही ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कुछ नहीं आप ओरली निकाल सकते थे, जैसे कि हमारा ये एरिया दिया है। ठीक है, एरिया, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर हो गया एरिया, यानी कि एरिया मतलब यानी ए हो गया। जब ये हो गया तो कि हमारा ए इंटू ए आता है, यानी कि ये आएगा यहाँ पर, ये बराबर ये आता है। ठीक है, ये बराबर इसके आएगा। तो हमें पता है एक लंबाई है और ये चौड़ाई भी सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये एल और एल है तो ये दोनों सेम है, तो इसलिए हम इसको एक ही लगाते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करना है आपके, क्योंकि जो हमारा पहला जो यहाँ पर आई डाल देंगे इनिशियल, और यहाँ पर देखेंगे न्यू, ध्यान रखेंगे यानी कि पहले क्या थी और बाद में क्या थी, तो इनिशियल डाल देते हैं। आई का मतलब है यानी कि ओरिजिनल। ठीक है, मूल में क्या थी, तो यहाँ पर मूल में क्या थी हमारी, चूंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो मूल में यानी कि जो क्षेत्रफल था वो था 100, और इसमें ये 96 बढ़ गया, तो 96 जो बढ़ गया तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों 196 हो गया। जब 196 हो गया तो आपको क्या है, इसका सिर्फ यानी कि रूट ले लो। जब रूट ले लेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारी भुजा आ जाएंगी,
यानी कि यहाँ पर हमारी भुजा आ जाएंगी, यानी कि ये, या हम इसको साइड मान लें, यानी कि भुजा आ जाएगी साइड, इसकी कितनी 10 आ जाएगी, और बड़ी हुई कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों हमारी, यानी कि 14 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे भुजा कितनी बड़ी, तो प्यारे बच्चों 4 बड़ी, 4 जब बड़ी है तो यहाँ पे इंक्रीज परसेंट आएगा, यानी कि एरिया में कितना, भुजा में ये पूछ रहा है, तो भुजा यानी कि कितने प्रतिशत यानी कि वृद्धि होगी, तो वृद्धि कितनी हुई है 4, और हमारी ओरिजिनल कितनी है यानी कि 10, तो 10 बटे क्या हो जाएगी हमारे 4 बटे 10 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 100%, कोई भी भिन्न आए तो उसको हम 100% मल्टीप्लाई कर देंगे उसका 100%, यहाँ से ये कट जाएगा तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 40% आ जाएगा। अब ये समझ गए होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, इसको आप सीधे ही कर सकते थे, इसको करेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा, क्योंकि यहाँ पे ए का स्क्वायर है आ जाएगा, तो ये जब हमारा आएगा ए का स्क्वायर, तो ये हमारा ए का स्क्वायर आएगा, ए का स्क्वायर यानी कि, तो ए का स्क्वायर बराबर 100 था, तो ए बराबर कितनी आ जाएगी, यानी कि हमारी आ जाती प्यारे बच्चों, यानी ए आ गई, ठीक है, भुजा आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे ए का यानी ए आ गई भुजा, यहाँ पे क्या जो बढ़ी हुई है A1, और यहाँ पे यानी कि A2 ये आ गई, ठीक है, समझ गए हो गया। अब इसको अगर हम वैसे भी ओपन करते तो ऐसा कर सकते थे, जैसे यहाँ पर समझ लें पहले, यानी कि ये 10 गुणा यानी कि 10 होते, और बराबर कितने के हो जाते यानी कि 100 के हो जाते, आगे करते यहाँ पर, क्योंकि ये 14 गुणा कितना 14 हो जाती, ठीक है यहाँ पर, और वो कितने के बराबर 196 के, क्योंकि यहाँ पर ये हो जाती, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भुजा कितनी बढ़ रही है, यानी कि ये 4 ही बढ़ रही है, अब आपकी समझ में आ गया होगा ये मूल है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट में। अब इसको करोगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इसको आप खुद निकालना है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट में, यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है तो विकर्ण में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। देखिए पहला भुजा दिया था और यहाँ पर क्या दिया है आपका विकर्ण दिया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है, यहाँ पर ध्यान दें, तो यहाँ पर सीधा इसको रूट में ले लो यानी कि 100 कर दो, और दूसरा वृद्धि कितनी हुई है 69 की हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 169 हो जाएगा, कितना ये हमारा हो जाएगा, यानी कि ये एरिया 1 आ जाएगा क्षेत्रफल, और ये हमने मान लिया A2, ठीक है, ये वृद्धि हुई, ये इनिशियल में पहले ये था और न्यू ये हो गया, यानी कि बाद में ये हो गया A1 A2, और ये कितना 69% बढ़ा, तो 100 पर कितना 69 बढ़ा, तो यहाँ पे 169 हो गया, इसको करेंगे तो हमारी साइड आ जाएंगी यानी कि भुजा आ जाएंगी, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी ये 10 आ जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। तो हमारा देखेंगे यहाँ पर कितना, अब ये पूछ रहा कह रहा है कि विकर्ण में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर समझेंगे कि जो भुजा में वृद्धि होगी और वही क्या है हमारी विकर्ण में वृद्धि होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इसका डायनल जो आता है D, तो वो D आता है बराबर यानी कि A√2 आता है, ठीक है, A1 और रूट, और दूसरी का D1 निकालेंगे, यहाँ पर D2 निकालेंगे, तो ये भी हमारा यानी कि A2 और यानी कि √2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों चीजें कट जाती हैं तो यहाँ पर जो सीधा हम उसको भुजा को ही मानते हैं, तो यहाँ पर कितना बढ़ गया यानी कि 3 बढ़ गया, जब 3 बढ़ा तो हमारा मूल में कितनी है इतनी है प्रारंभ में, तो यहाँ पे इंक्रीज आएगा, इंक्रीज परसेंट आएगा, यानी कि 3 बढ़ गया और कितने पे बढ़ा यानी कि 10 पे बढ़ा, और यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा दैट इज आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 30% दैट इज आंसर, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इसमें दिक्कत ना करें, जब यहाँ पे कि क्षेत्रफल दिया हो या विकर्ण या भुजा दी हो तो उसको ऐसे ही निकाल दोगे तो आ जाएगा, क्योंकि जो कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती हैं जब इसका रेशियो बनाते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाती है, या भिन्न में ये बनाते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने पर वो सीधी सीधी चीज रह जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में।
अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, यदि वर्ग के विकर्ण में 45% की कमी हो जाती है तो यहाँ पर देखेंगे तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये यानी कि क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी का, और यहाँ पर क्या दिया है आपका डायनल दिया है, और यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या, तो पहले 45% को हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, यानी कि भिन्न में करेंगे। ठीक है, आप सीधे ही ध्यान रखते तो बढ़िया रहता प्यारे बच्चों, लेकिन यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ। 5 से इसको काट लिया, 5 × 45 और नीचे 100 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 और यानी कि 20 हो गया। ठीक है, ये यानी कि 9/20 होगा, ये आप सब जानते हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कमी हो जाती है, तो ये चीज ऊपर की जो बीच है ये कमी होगी, नीचे की हमारी मूल वैल्यू वही रहती है, ऊपर कमी या यहाँ पे वृद्धि होती तो वृद्धि कर देते गए, यहाँ पर वो जोड़ देते नीचे की वैल्यू में। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों इनिशियल और न्यू। ठीक है, मूल में और यानी कि न्यू में। ठीक है, बाद में आगे देख, पहला कितनी है हमारी 20 है, तो नीचे क्या है हमने पिछली क्लास में बताया था मूल है, यानी कि आई है, इनिशियल है, तो इनिशियल में कितना हमारा 20 होगी, और यहाँ पर 9 की कमी हो जाएगी, तो 9 इसमें से घटा देंगे तो हमारा प्यारे बच्चों 11 आ जाएगा। अब क्योंकि ये क्या आ गई हमारी इसकी यानी कि विकर्ण आ गए, ठीक है, डायनल आ गए, और डायनल में ये जो हमारी भुजा आ गई, तो भुजा का रूट है तो इसको रेशियो बनाएंगे तो वो कैंसिल हो जाता, उसका कोई रोल नहीं रहता। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको यानी कि ठीक है इसका हम वर्ग कर दें, क्या कर दें, ये साइड आ गई या डायनल है इसको वर्ग कर दें, तो यहाँ पर भी हमें इसको वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि डायनल का वर्ग जो बराबर है वो किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, एरिया के बराबर होता है, यानी कि ये 11 है और इसका हमने वर्ग कर दिया, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाता है हमारा 400 हो जाएगा, और ये 11 का करेंगे तो ये 121 हो जाएगा। अब क्या है कि आगे करना है इसको शॉर्ट में, तो इसको 4 से यानी कि दोनों को विभाजित कर दो, इसको भी इसको, क्योंकि हमें इसको 100% बनाना, तो 4 से इसको पूरा डिवाइड कर दिया और 4 से ही हमने इसको, तो 4 दूनी यानी कि ये हो जाएगा, पूरा कर जाएगा 4 से, 4 तिया 12 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 तिया 12, 4 पॉइंट लग जाएगा, और 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 हो जाएगा, 2 4 5 20, यानी कि ये 25 आ गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई, तो इसमें से 100 में से इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 69.75 आ जाएगा, यानी कि ये कमी आ गई, यानी कि ये माइनस इसमें से ठीक है इसको घटा देंगे तो ये 69 पॉइंट यानी कि 75% ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों हमारा आंसर आ जाता है। तो इसको आप सेकंडों में कर सकते हैं, ठीक है, इसका यानी कि 70.5 यानी कि ये परसेंटेज, ये हमारा आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, बी होगा। इस टाइप से आप इनको निकाल लेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, लेकिन नॉर्मल है, एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए एक आयताकार खेत की भुजा है, ठीक है, 40% की कमी हो जाती है, तो ज्ञात कीजिए कि खेत का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे कितने प्रतिशत क्षेत्रफल घट जाएगा, तो ये आयताकार यानी कि खेत है और इसकी भुजा है, तो आपको पता है कि एक हमारी जो इसका एरिया होता है, तो ये लंबाई गुणा यानी कि चौड़ाई, ठीक है, एल गुणा बी ऐसा बना लेते हैं, ये एल गुणा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और ये बराबर किसके होता है हमारा क्षेत्रफल के एरिया के बराबर होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले जो आई डाल दीजिए इनिशियल में कितनी थी और न्यू कितनी थी, तो यहाँ पे दोनों में कमी हो रही है, तो यहाँ पे 40% को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो प्यारे बच्चों आप सीधा लिख लेंगे 2 बटे कितना होता है 5 होगा, 20 से दोनों, और यहाँ पे ये माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ कमी हो रही है तो ऊपर की वैल्यू माइनस होती है, नीचे की ये हमारी आई हो गई, यानी कि ये हमारी आई हो गई, यानी कि मूल यानी कि इनिशियल वैल्यू हो गई, और यहाँ पर 5 में से 2 घटा देंगे ऊपर की, तो यहाँ पर 3 आ गई,
यहाँ पे जो चौड़ाई है अभी ये भी कितना 5 यानी कि 3 में आ गई। अब इसको करेंगे आगे तो प्यारे बच्चों 15 तो ये हो जाएगा, यानी कि मूल एरिया और न्यू एरिया कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ पे कितने की कमी आ गई प्यारे बच्चों 6 की कमी आ गई। जब 6 की कमी आई है तो यहाँ पे यानी कि डिक्रीज होगा, क्या है यानी कि क्षेत्रफल डिक्रीज हो, कितना डिक्रीज हुआ 6 और मूल कितना है यानी कि 15। तो 15 को हम नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई कितने की कर देंगे 100% की कर देंगे, ठीक है। 15 चौका 60 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी तो यहाँ का आ जाएगा 40%, ठीक है। यानी कि 15 चौका 60 यहाँ पर करेंगे तो ये ठीक है कितना 6 ही हुआ नीचे। चलिए 25 आएगा, यहाँ पर ये गलती हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ये मिस्टेक है, कितना आ गया 25 आ गया यहाँ पर, और 25 यहाँ पर 3 तिया 9 आ गया, यानी कि 25 में से 9 जाएगा। तो प्यारे बच्चों 25 में से 9 जाएगा तो कितना प्यारे बच्चों बचेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ठीक है, तो 25 में से 9 घटा दीजिए तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा यानी कि 5 तो गए और 4 नीचे यानी कि 16 बचेगा, कितना 16। तो यहाँ पर हमारा 16 बटे यानी कि 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 16 बटा 25 आ जाएगा ये, ठीक है। और 25 को इससे करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा 4 आ जाएगा, यानी कि 25 चौका 100, ठीक है। आगे करेंगे इसको 16 चौका कितना 64, तो हमारा ये 64% दैट इज आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर कौन सा होगा, डी आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को देखें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई कर रहा हूं वो आगे जाके आप समझेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से ही हम सारी चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। 40% कमी कर दी जाए, ठीक है, तो हम इसको वैसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक उससे और यहाँ पे जैसे ये निकलता है ना x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक्स वाई करते हैं बटे कितना 100 कर लेते हैं, तब भी ये निकल जाएगा सीधा। यहाँ पे ये -40 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और यहाँ पे ये -40 हो जाएगा क्योंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और ये माइनस माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 चौक 1600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारा यानी कि 4 चौक यानी कि 16 हो जाएगा, 4 गुणा 4, ठीक है। तो 40 गुणा 40 करेंगे तो यानी कि ये हमारा 1600 हो जाएगा, और बटे कितना करेंगे हम यहाँ पे 100, क्योंकि माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो प्यारे बच्चों के 40 और 40 जो आ जाएगा हमारा, ठीक है, कि 80 हो जाएगा, ठीक है, कितना 80 हो जाएगा। 80 क्या है माइनस में हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा हमारा, इससे के 2 कैंसिल हो जाएंगे और के 16 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारा कितना यानी कि -64 आ जाएगा। -64 का मतलब है ये यानी कि डिक्रीज होगा, यानी कि आंसर ये होगा। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर सिंगल आए तो यहाँ पर अगर कोई परसेंटेज नहीं दिया यानी फ्रैक्शन में नहीं है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, अगर फ्रैक्शन में दिए तो फिर ऐसे अप्लाई करेंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट में, वो डिपेंड करता है यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर। आगे चलते हैं, यानी कि सीधा यानी नेचुरल नंबर का परसेंटेज है या किसी फ्रैक्शन का। यदि एक आयत की लंबाई है यानी कि 40% की यानी कि वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तब ये कह रहा है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत यानी कि घटाया जाए कि यानी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो प्यारे बच्चों इसमें कुछ नहीं है, आप सब जानते हैं कि ऐसा कोई भी यहाँ पर परसेंटेज भाई यही चेंज होगा, ध्यान रखेंगे, यानी कि कुछ भी आ जाए यानी कि 2/5 होगा, और यहाँ पे क्या वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर क्या है कि वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी। अब यहाँ पर इनिशियल डाल दीजिए और यहाँ पे हम न्यू डाल दें, ठीक है, ये डाल दें। आगे करते हैं प्यारे बच्चों इसको तो ये कह रहा है कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत यानी कि घटाई जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, वृद्धि की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे के लंबाई है और यहाँ पे के चौड़ाई है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे 5 है और 5 से कितनी 2 बढ़ गई क्योंकि पॉजिटिव है, वृद्धि हो रही है यहाँ पे
तो ऊपर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि 7 हो जाएगी। अब इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लंबाई है इसकी जो ये क्या है, इसको इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 7 और कितना हो जाएगी यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 हो जाएगी, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर ये उल्टा कर देंगे, लंबाई का उल्टा ये होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 की कमी हो रही है। और यहाँ पर आप एरिया देखेंगे तो 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना 35 आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल दोनों में बराबर रहेगा, यानी कि अब पहला जो था वही बाद में रहा, अपरिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो चौड़ाई है, यानी कि B4 है ब्रीथ, ठीक है, ब्रीथ को समझेंगे। B4 का मतलब ब्रीथ को यानी कितनी डिक्रीज करना होगा, ठीक है। तो यानी कि चौड़ाई को कितना कम करना होगा, 2 बटे और मूल कितनी है हमारी 7 है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100%। तो 100% का मतलब है कि 200 हो जाएगा, और 200 को अगर हम भाग देंगे, ठीक है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 100 से 7 दूनी यानी कि 7 एकम 7 तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 3 बचेगा यहाँ पर और 0 बढ़ जाएगा, और 7 चौक कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, यानी कि 2 बटे कितना 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 14 दूनी कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 और यहाँ पे 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 बटे 7 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल आया, यानी कि 28 से 4 बटे 7% दैट इज आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, यानी कि इतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर सेकंड में निकल आएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि आए हुए क्वेश्चन है, मैंने कोई अपनी ठीक है वो नहीं है, लेकिन सिर्फ इनकी डिजिट चेंज होती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप पिछली परीक्षाओं में देख सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है सब। यहाँ पे यदि एक आयत की लंबाई यानी कि यहाँ पे दिया है 14 सही 2 बटे 7% है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि 14 सही 2 बटे 7 है, ऐसे दिखा है, यानी कि 14 सही यानी कि 2 बटे 7 के यानी कि ऐसे लिखा है परसेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 14 सही है ऐसे 2 बटे 7%, ठीक है, की जाए, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यानी कि चौड़ाई को निकालना है कि चौड़ाई कितने प्रतिशत यानी कि घटाई जाए कि यानी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पर 14 सत्ते 98, ठीक है, 14 सत्ते 98 और वो करेंगे 98 बटे यानी कि 7 और 100 से वो कट जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों, 2 बटे 7 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका मतलब है इसका ये आएगा भिन्न में, ठीक है। अब यहाँ पे वृद्धि है तो ये हमारा क्या है बच्चों प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आप डालेंगे क्योंकि लंबाई बढ़ रही है, यहाँ पे इनिशियल और न्यू, ठीक है, इसको आप निकाल तो सीधा सीधा सकते हैं, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई और बराबर कितना होता है हमारा आधार होता है, यानी कि क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल। यहाँ पे देखिए 7 थी पहले और ये 9 बढ़ गई, ठीक है। अब इसका उल्टा करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे यानी कि 9 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने की कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है। तो एरिया के हमारा बराबर ही हो जाएगा दोनों का, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, और यानी कि 9 सत्ते 63, ठीक है। तो हमारा ये दोनों का समान हो जाएगा, यानी कि 9 सत्ते 63 इसका हो गया और 9 सत्ते 63 यानी कि समान रहा जो पहले है और वो। तो यहाँ पर आप देख रहे क्योंकि हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, ठीक है, होने को तो 1 बटे है ही, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, बस वहीं निकल जाएगा, टोटल को जोड़कर यहाँ पे ये आ जाएगा, यानी इन दोनों को जोड़कर 2 से कर देते सीधा आ जाता। यहाँ पे देखिए 2 की कमी हो रही है, ठीक है, 2 की कमी हो रही है, कितने पे हो रही है 9 की पे हो रही है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 100%। 100% को प्यारे बच्चों हम करते हैं तो यानी कि 100 बटे गए तो 11 से 11 आ जाएगा, यानी कि 11 सही यानी कि 1 बटे 2% आता है, इतना आता है ना। अब इसको करेंगे तो हमारा 11 दूनी 22 हो जाएगा, कितना यहाँ पर 9 1 का 9 आ जाएगा, 1 यानी कि 11 9 99, और यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा 14 सही 2 तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल है परिवर्तित रहे क्या भाई का,
ठीक है, तो यहाँ पर दिया है हमारा एक 10 सही 2/3%, 8 सही के साथ गए, और 11 दूनी 22 दिया है, यहाँ पे कोई नहीं दिया। ठीक है, गलती दिखे इसमें कोई। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दिया है कि 7 से यानी कि 1/7 होगा, यानी कि 14 सत्ते 98, और यहाँ पे दिया है कि 14 सत्ते 98। ठीक है, 2/7 है। चलिए 8 सत्ते 56, यहाँ पे 14 सही, यहाँ पे दिया है 12 सही, तो यहाँ पे 14 सही 2/7% है, यही आएगा आंसर। तो ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे तो यही आंसर आएगा। यहाँ पे 11 दूनी 22, ठीक है, और यहाँ पे 2/2 यानी कि इतना ही आएगा। यहाँ पे 200 बटे कितना आ जाएगा हमारा, ऐसा कर लीजिए 200% बटे यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 2 बचेगा 0, और 9 दूनी कितना 18 हो जाएगा। फिर हमारा 2 बचेगा और कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर ये गलत दिया है, ये आंसर गलत है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो आंसर दिया है ये इसके आधार पर है। यहाँ पे क्योंकि डिजिट गलत लिख रही थी, अगर हम ये करेंगे 12 सही 1/2 का करेंगे, ठीक है, तो इसमें ऑप्शनल ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दिया है तो मैंने उसी बेस पर निकाल दिया है, इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शनल गलत पड़ रहे हैं, क्योंकि ये इसके आधार पर है। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि इसके आधार पर ये आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, 14 सत्ते 98, 2 100, 100 बटे यानी कि ये आ जाएगा कि तो सही है, 98 और 2 100, 100 बटे कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, इंटू यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, 14 सत्ते 98 और 98 और 2 100 यानी 1/7 आएगा, कितना आएगा, हाँ गलत तो। चलिए, तो हमारा यहाँ इसका आएगा 1/7 आएगा, यानी कि 14 सत्ते 98, 2 100/7 आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे क्योंकि 100/7 है कि 100 से करेंगे तो 1/7 आएगा, ये सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर गलती है, कर लेना यहाँ पर। हाँ, तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे, इसको सुधार कर लेंगे। ठीक है, मिस्टेक है यहाँ पे, ऐसे ये चेंज होगा, ऐसे कोई आए तो निकाल लेना। ये कितना हमारा 8 हो जाएगा, एक बड़ा है यहाँ के, क्योंकि इसका 1 होगा, यानी कि 1 होगा ये, यानी 1 बड़ा है। यहाँ पर भी कितना इसी की वजह से गलत आ रहा है। ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए करते हैं। तो ये चीज समझ गए होंगे बच्चों, इसका मतलब आएगा यानी कि 1/7 आएगा कि हमारी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 7 से 8, 8 से 7 यानी कि ये, और यहाँ पर 8 सत्ते 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा 56 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समान हो जाएगा, यहाँ पे ये 56 होगा तो यहाँ पर भी ये 56 हो जाएगा, 56, और यहाँ पर कितने की, 1 की कमी आएगी, कितने की, यहाँ पर 1 की कमी हो जाएगी। जब 1 की कमी हो गई तो यहाँ पर डिक्रीज होगा, डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो प्यारे बच्चों 1 की कमी हुई, कितने पर हुई, मूल पर, क्योंकि यहाँ पर वृत्त है तो यहाँ पर ये वृत्त को देखेंगे। ठीक है, यानी कि चौड़ाई को देखेंगे 8, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका 100%, क्या है 100% करेंगे। 100% करेंगे तो 1/8 कितने के बराबर होता है, ये इसके बराबर होगा, यानी कि 12 सही 1/2% के बराबर होता है, सीधा। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है 1/8 बराबर यानी कि 12 सही 1/2% के बराबर होता है। वैसे भी आप करना चाहें तो यहाँ पर 12 एकन 12, 8 एकन 8 आ जाएगा, और 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, 4/2 का मतलब है 1/2% आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे देखेंगे, भूलवश एक आयत की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पे 33 सही 1/3% है, ये है 33 सही 1/3% घटा दी जाती है, और चौड़ाई यानी कि जो है 11 सही 1/9, तो यहाँ पर ये दिए 11 सही 1/9% यानी कि घटा दी जा रही है।
तो इसका मतलब प्यारे बच्चों कितना हो गया हमारा, यानी कि 11 × 99, 99 का मतलब है बटे 9, यानी कि 1/9 हो गई। ठीक है, और ये हमारी बढ़ा दी जा रही है तो कि हमारी प्लस हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगी। यहाँ पर 33 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 33 सही 1/3%, यानी घटा दी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए 1/3 होता है, और ये हमारी घट गई। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए तो आय, ठीक है, तो क्षेत्रफल में आय परिवर्तन यानी कि प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप इनिशियल ले लीजिए, यहाँ पर नू ले लीजिए, यानी कि पहले का और बाद का एरिया कितना है या भुजा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे समझेंगे लंबाई और यहाँ पे चौड़ाई है, और यहाँ पे हमने सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर ये। यहाँ पे पहले कितनी थी कि 2 थी और 1 कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रह गई, और यहाँ पे देख रहे हैं पहले 9 थी और 1 बढ़ गई तो कितनी होगी कि 10 हो गई। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यानी कि 9 थी के 27 हो जाएगी, 27, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कमी कितने की आ रही है, 7 की आ रही है। इसको करेंगे यानी कि 27/7, तो यहाँ पे एरिया जो है, तो एरिया क्या हो रहा है हमारा, यानी कि डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज कितना हो रहा है, यानी कि 7 की कमी आ रही है। और जब हमारी ये 7 की कमी आ रही है तो कितने पे आ रही है, 27 पे आ रही है। ठीक है, यानी कि 27 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो 27, 7/27, और यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये। ठीक है, अब इसको करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर है 8वां क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आगे इसका देखिए 25 सही 25/27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 सही, ठीक है, 25 बटेगा और बटे कितना 27 आ जाएगा। इसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन निकालता हूं ज्यादातर। आप वैसा भी कर सकते हैं, वो लंबा पड़ेगा। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन का आता है तो इसको करेंगे x + y, और यहाँ पे प्लस करेंगे xy बड़े, यानी कि ठीक है, एक को हमने ये x मान लें और इसको हम y मान लें, क्या है y मान लें। ठीक है, और यहाँ पे y है ये बढ़ रही है और ये घट रही है, तो ये हमारी माइनस हो जाएगा x में यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस माइनस करके आप कर लोगे जितना जानते हैं सब। ठीक है, आगे चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये माइनस में आएगा। ठीक है वैल्यू, और ये y पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे करते हैं। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में करें तो यानी कि पहले इसको तोड़ लें। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। 9वां क्वेश्चन है, एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई दे रखी है, यानी कि 20 सेंटीमीटर है। एक डिब्बे का दोबारा, ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया है कि इसकी लंबाई यानी कि 30% बढ़ जाती है। तो 30% बढ़ जाती है तो यहाँ पर देखिए अब सीधा आप करते हैं, यानी कि आई और एन, यानी कि पहले और बाद में। ठीक है, यानी कि इनिशियल और न्यू, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई से आप ये जानते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ समझाना तो ये डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे यानी कि ये हमारा 30% का सब लोग जानते हैं, 30% बराबर होता है यानी कि 3 बटे यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपकी बढ़ रही है, तो यहाँ पे के ऊपर वाली बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 और 13 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे वृत्त को देख लीजिए प्यारे बच्चों, यानी कि 20% कम हो रही है, तो 20% का मतलब सब लोग जानते हैं 1/5 होता है, यानी ये कम हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे यानी कि 5 है तो ये 4 हो रही है। ठीक है, अब आगे करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल यानी कि 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, और 13, ठीक है, 13 चौका 52 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे गलती कहाँ हो गई भाई। ठीक है, 10 यानी कि 13 हो गई, यहाँ पे ये सही है, 10 थी 13 हो गई, यहाँ पे 20 यानी कि 5 थी, एक कम हो गई 4 हो गई, 13 चौका 52 और 10 पंजे 50। ठीक है, चलिए सही है। तो ये कितना होगा प्यारे बच्चों, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। यहाँ पे कितने की यहाँ पे कमी आ रही है, 2 यूनिट की कमी आ रही है।
और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षेत्रफल में 2% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर भी ये वृद्धि हो रही है, यानी 50 से यानी कि 52 हो रहा है, तो 2 वृद्धि हो रही है। अब इसको हटा दो क्योंकि यहाँ पर आपको स्थान चाहिए हमें भी। तो प्यारे बच्चों देखेंगे 2 यूनिट बराबर कितने के हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर के है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखेंगे, इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो समझ रहे हैं यानी स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर कितना परसेंट बढ़ रहा है, यानी कि ये 50 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पूछ रहा है तो डिब्बे का नया क्षेत्रफल, तो नया क्षेत्रफल ये, तो ये क्या न्यू क्षेत्रफल ही है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर 50 की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये शून्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर 5 दूनी 10 करेंगे तो एक शून्य और बढ़ जाएगा, ठीक है। एक और 5 25 और एक 26 के आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 26 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और ये प्यारे बच्चों हमारा डी ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आए हुए सब, इसको ध्यान रखेंगे, इसी टाइप से निकालेंगे। जितना मैं यहाँ पर लेवल समझा रहा हूँ इसके अलावा कुछ नहीं है, यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं, बस डिजिट चेंज होती है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में यानी कि 22% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत यानी कि वृद्धि हो जाएगी। ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल वृद्धि, तो इसको तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। वृद्धि हो जाती है तो 22 दूनी 44 हो जाए, तो इसको जैसे कि सिंगल आता है तो वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा 22 हो जाएगा, प्लस है, यहाँ पर वृद्धि है तो प्लस होगा, ये भी कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22, और यहाँ पे करेंगे तो 22 यानी कि गुणा कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। और बटे कितना हो जाएगा, सीधा इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। या फ्रैक्शन वाले से तो हमारा 44 हो जाएगा, और 22 का वर्ग करेंगे, ठीक है, और 100 से भाग दे देंगे तो 22 का वर्ग यानी कि 4 पॉइंट यानी कि 84 आ जाएगा, यानी 484 आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे हमारा, यानी कि इसके साथ ये जुड़ जाएगा, यानी कि 48 पॉइंट कितना 84, ये हमारा आंसर यानी 84 आएगा, यानी कि 84 आ गया। तो यह 48 पॉइंट क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा 84 आ जाएगा, 84%, तो ये दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, 48.84, दैट इज आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, ये पूछे गए, मैंने डाले नहीं है इसमें, नहीं तो कि सीपीओ एसआई वगैरह उनमें या सीजीएल में सब में पूछे गए, या ठीक है, और आपके नीचे सभी में आएंगे, चाहे आप देख रहे हैं कि जो आपके एसएससी जीडी या सीएचएसएल यानी 10+2 सभी में ये क्वेश्चन आते हैं। आगे चलेंगे, हमने ऐसा दिया है कि जो सभी लोग कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हाँ 10वां हो गया, चलिए 11वां क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 11वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, यदि किसी आयत की लंबाई है 85 यानी 71% क्या बढ़ जाती है, और चौड़ाई का है यहाँ पर यानी कि 57 पॉइंट यानी कि 112% यानी कि तक घट जाती है, तो उसका क्षेत्रफल यानी कि x% हो जाता है। तो आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों अगर इसको ऐसे निकालोगे ना, x प्लस यानी कि y से, ठीक है, और यहाँ पे x y से, तो आपके दांत खट्टे हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज को यहाँ पे ये अप्लाई मत करना, आपको ये सीधी संख्या आती तो आप अप्लाई कर सकते, जैसे कि भिन्न नहीं आती, 85 और 57 ही होता तो आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसको क्योंकि करोगे तो आपको भी पता है कि ये लंबा पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, इसको जो मैं अप्लाई जो कर रहा हूँ उसको आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको समझा रहा हूँ वो ये ऑल इन वन है, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों, आपका ऑल इन वन कंसेप्ट है। तो यहां पर देखेंगे तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको करेंगे तो सीधा सीधा जैसे मैंने आपको समझाया था वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका मान होता है 6/7, ध्यान रखेंगे। और इसको सीधा सीधा वहां से पीछे मेरी जो लिस्ट दी है, सूची दी है मैंने इनकी, वहां से आप नोट कर लेंगे, ठीक है।
और यहाँ पर आपका 4 बटे क्या हो जाता है, यानी कि 7 के बराबर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन के सीधा ध्यान रखोगे तब इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बढ़ा दी जाती है तो ये हमारे ऊपर की वैल्यू यानी कि प्लस हो जाएगी, नीचे समान रहती है। आगे यहाँ पर ये घटा दी जा रही है तो ये यानी कि होगी। अब ये हमने बना लिया, शॉर्ट कर लिया अपने माइंड में। अब जो हमने शॉर्ट कर लेंगे क्योंकि यही आपका शॉर्ट देगा। यहाँ पर लंबाई गुणा हमारा चौड़ाई है, आयत दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, बराबर हम जानते हैं सब एरिया के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर पहले कितनी है, 7 है और 6 बढ़ गई तो यानी कि 13 हो गई। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर पहले कितनी थी, 7 थी प्यारे बच्चों, और यानी कि 4 घट गई यानी कि 3 रह गई। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो एरिया जो आएगा यानी कि 49 पहले था मूल में, और यहाँ पे 13 थी, 39 यानी कि बाद में रह गया। तो यहाँ पे कितने की कमी आ रही है, यानी कि -10 की आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डिक्रीज यानी कि एरिया A4 एरिया यानी कितना डिक्रीज, तो 10 डिक्रीज हो रहा है। और कितने पर हो रहा है, यानी कि 49 पर होता है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, इसका 100% कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप वैसे भी लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली मान लेंगे, यानी कि यहाँ पे आधा मान ले, यानी कि 50 के करीब मान के चल लो। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, 20 से यहाँ पे 20 आ जाएगा लगभग। ठीक है, 50 बढ़ के, तो इसका मतलब है यहाँ पे 20 से, क्योंकि ये जो है हम थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे हैं, ज्यादा लेके चल रहे हैं तो ये थोड़ा यानी कि कम है, तो इसका थोड़ा ज्यादा लेके चल रहे हैं तो इसका भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी कि 20.40 के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, 20.40 सीधा आप टिक करेंगे, यानी कि 20 पॉइंट समथिंग यानी कि ज्यादा होगा। तो यहाँ पर इसको ज्यादा कैलकुलेट ना करते हुए आप क्या करेंगे, उसके अप्रोक्सी यानी कि लगभग एक आध का गैप है, तो यहाँ पर एक ज्यादा ले रहे हैं तो इसको एक यानी कि थोड़ा ज्यादा आएगा, भाई इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट में, 20 से थोड़ा ज्यादा, समझ गए प्यारे बच्चों। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार से बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है कि परिधि जो है यानी कि 15% तक बढ़ाई जाए। ठीक है, तो यानी कि क्षेत्रफल यानी कि में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर किसी की यानी कि जैसे कोई वृत्त है तो ये वृत्त और इसका अगर हम बढ़ाते हैं, परिधि है, तो इसमें ये जो है यानी कि जो इसकी रेडियस है तो ये भी दोनों यानी कि ऐसे यहाँ से ये भी बढ़ जाती है, यानी कि ऐसे करेंगे तो ये भी यानी कि बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कोई इफेक्सेशन नहीं है, चाहे तो यहाँ पर ये परिधि आ जाए या यहाँ पर ये आ जाए त्रिज्या, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर समान ही टाइप से होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 15% को आपको आना चाहिए कि 15% बराबर कितने के होता है प्यारे बच्चों, 5 या 15 हो जाएगा, 5 से नीचे हमारा 20 आ जाएगा, यानी कि 3/20। यहाँ पर बढ़ जाती है तो यहाँ पर ये क्या है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारी बढ़ जाएगी। अब इसको आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं, नाचते कूदते भी कर सकते हैं। यहाँ पर इनिशियल हो गई और यहाँ पर न्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि हमें निकालना वृत्त का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होता है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये आर का स्क्वायर होता है। कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू नहीं होती परसेंटेज में, क्योंकि ये दोनों का कट जाती हैं। ठीक है, बराबर आती हैं ऊपर नीचे तो दोनों उड़ जाती हैं। ठीक है, आर का मतलब है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आर है, ठीक है, वो कितनी आ गई, और यहाँ पे जो एरिया है इसका यानी कि आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, जिसे हम ए मानेंगे, यानी कि क्षेत्रफल। आगे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर परिधि है, तो यहाँ पे कितना हो गई हमारी 20 हो गई, और 20 से यहाँ पे कितनी यानी कि बड़ी हुई कितनी है, यानी कि 20 से 3 बढ़ गई, तो यहाँ पर कितनी हमारी 23 हो जाएगी। क्योंकि ये आर है तो आर का अगर हम ये करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, ये पोर्शन बनाना है, इसका आर का स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कि हमारा 400 आ जाएगा।
और यहाँ पर कितना के 529 आ जाएगा। जब हमारा इतना आ जाए तो प्यारे बच्चों जब यहाँ पर कोई आते है यानी 2 शून्य आ जाती हैं तो यहाँ से 4 से इसको डिवाइड कर दो, ऐसा कर ले 100 बना ले। तो यहाँ पर भी हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 4 से डिवाइड करें और इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 4 से और यहाँ भी दोनों को, क्योंकि 100 पे बना लें। तो यहाँ पर 4 एकम 4, क्योंकि ये शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, 4 एकम 4 और 4 तिया हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे 4 दूनी प्यारे बच्चों 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बचेगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 132 पॉइंट यानी कि 25 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ से कितना बढ़ रहा है इसका। तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ये, यानी कि 101 के बराबर है, यानी कि ये बढ़ रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये 32 पॉइंट यानी कि 25 के ज्यादा हो रहा है, ठीक है, समझ गए होगे, ये बढ़ रहा है। तो यानी कि 100 पे जितना बढ़ता है तो वो कहता है उतना परसेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा 32.25 के प्यारे बच्चों आ जाता है। आप समझ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों भाई बीपी सिंह के द्वारा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक गोले का व्यास है 140% कर दिया जाए, ठीक है, तो उसका आयतन कितने प्रतिशत यानी कि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गोला दिया है, एक ठोस गोला है, गोले का मतलब है स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर का मतलब होता है ठोस और वृत्त का मतलब होता है खोखला, ठीक है। और यहाँ पे 140% बढ़ा दिया, तो यहाँ पर पहले 100 था और 140 बढ़ गया, तो यानी कितना हो गया, यानी कि 240 हो गया। अब इसको करेंगे तो हमारा ये रेशियो में वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि करेंगे, ठीक है। यानी कि या तो हम रेशियो में कर ले, यानी कि 2 यानी कि 5 और यहाँ पर 12 हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10/4 हो गया, ये पहला हमारा आई हो गया और ये हमारा न्यू हो गया बढ़ा हुआ, ठीक है, इतना बढ़ गया, ठीक है। हमने इसका ले लिया प्यारे बच्चों, रेशियो ले लिया। अब आगे प्यारे बच्चों इसको करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अब चाहे तो इसको आप खुद निकाल सकते हैं और चाहे तो देखिए यहाँ पे आई लगा लीजिए इनिशियल और यहाँ पे आप करेंगे न्यू, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे आप सब जानते हैं कि गोला है और गोले का मतलब प्यारे बच्चों होता है हमारा यानी कि 4/3, क्योंकि यहाँ पर पूछा रहा है तो आयतन पूछ रहा है। तो गोले का जो आयतन है यानी कि जो वॉल्यूम होता है कि 4/3 और ये होता है हमारा πr³ होता है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू को इसको तो हटा दो, क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। और यानी कि जो हमारी रेडियस होती है यानी कि रेडियस कितनी होती है हमारी r होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि व्यास दिया है, तो व्यास हो या त्रिज्या हो तो एक ही बात है, इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे आर यहाँ पे, क्योंकि परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमारा पहला कितना है, यानी कि ये हमने निकाल लिया, पहले 10 था और अब इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है, 24 हो गया। तो हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला कितना था, 10 था आर, और यानी कि अब बाद में हो गई यानी कि 24 होगी। अगर हम इसका क्या करेंगे यानी कि वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम कितना है, क्योंकि इसका हमारा आर का क्यूब होगा, वॉल्यूम का आर का क्यूब हो जाएगा, तो इसका हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 1000 आ जाएगी, ठीक है, 1000 आ जाएगी। और 24 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 13,824 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13,800, यानी कि ये 24 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने देख रहे हैं तो यहाँ पे बड़ा कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा कितना है, यानी कि ये 1 तो 1 से कट जाएगा, तो 38 पॉइंट यानी कि ये बड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा बड़ा हुआ आ जाएगा 38, 82, 824 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कितना बड़ा हुआ प्यारे बच्चों, यानी कि 128 ये हमारा बड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर 1000 और ये करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, क्योंकि 1000 इसमें से कम कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 12 और 800, यानी कि 12,824 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे करेंगे ये बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जब यहाँ पे परसेंट से एक ज्यादा तो सीधे ही कर सकते थे, यहाँ पॉइंट लगा सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि बड़ा हुआ वैल्यू कितना है कि हमारा 12 8 यानी कि 2 4 बड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे यानी 1000 करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको 100% करते हैं, तो 100% करते हैं तो यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे सीधे क्या करेंगे, यहाँ पे इतने परसेंट हो गया ये परसेंट, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 to 8 यानी कि 2 पॉइंट यानी कि 4% आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1282 यानी कि ये आ जाएगा, पहला ये आंसर होगा, यानी कि दैट इज आंसर। तो प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं, यानी कि इस टाइप से आप निकाल लेंगे, आपकी समझ में यह आ गया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सभी टाइप के यहाँ पे दे रहे हैं। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, 14वां क्वेश्चन दिया है, गोले का आयतन दिया है, यानी कि इतना परसेंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 पे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो गोले के वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, यानी कि ये हमारा वॉल्यूम तो आप जानते हैं कि ये होता है प्यारे बच्चों 4/3, और ये पाई आर क्यू होता है, क्या होता है, क्यूब होता है। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना होगा 4/3 यानी कि पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 यानी कि टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो टोटल जो सरफेस होता है यानी कि 4 पाई और आर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है इसकी तो कोई वैल्यू मत रखो, कोई नहीं तो हटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में कुछ नहीं चलती है। तो यहाँ पे आर क्यू ध्यान रखिए और यहाँ पे आर स्क्वायर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनिशियल कितना है, ठीक है, यहाँ पे जो एरिया क्षेत्रफल, और हमें क्या निकालना है ये दिया है, ठीक है, हाँ, यानी कि वॉल्यूम दिया है यहाँ पे, और न्यू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है तो पहला आपको देखना है क्या पहला कितना है, ठीक है। पहला प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है, यानी कि 100 था और इतना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, ठीक है, ठीक है, 100 था यहाँ पे और यहाँ पे ये बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि 200 यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। 100 बढ़ जाएगा तो 219 पॉइंट यानी कि 7 हो गया, ये बन गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे पॉइंट को खत्म करना है, तो क्या करना है कि यहाँ पे हमने 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें और 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो प्यारे बच्चों इसका यानी कि 1000 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी 21,907 आ जाएगा। ये देखिए क्योंकि यहाँ पर ये हमने निकाल लिया, और ये वॉल्यूम है, और ये वॉल्यूम यानी कि आर की क्यूब आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसका यानी कि 10 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे, इसका करेंगे तो ये 13 का 3 3 9 3 27, यहाँ लास्ट में देख लीजिए आपको दिख रहा है। आगे करेंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें निकालना है यानी कि ये आर स्क्वायर निकालना है, इससे हम आर से, इससे आर दिया है हमारा ये, यानी कि 10 बटे यानी कि 13 दिया है। तो अगर आगे हम करते हैं तो यहाँ पर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 यानी 169 हो जाएगा। अब देखिए जो यहाँ पर जितना बड़ा हुआ है, ठीक है, 100 पे जितना है, तो 69 यानी कि ये परसेंट जो है आ जाएगा, यानी कि जो बड़ा हुआ 100 पे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर यानी कि बी आंसर आ जाएगा, यानी कि जो बड़ा। तो यहाँ पर ये समझ रहे होंगे बहुत ही प्यार से, और यही क्वेश्चन आपके सभी पूछे गए क्वेश्चन है सभी एग्जामों के। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे यदि किसी त्रिभुज के यानी कि ऊंचाई को 40% घटा दी जाए और इसके आधार को यानी कि 40% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, जिसको आप ओरली निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 घट रही है और 40 यानी कि बढ़ रही है, तो 4 चौक कितना 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16% आ जाएगा। जो 40 है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप वैसे ही कर लेंगे, 40 का यानी कि स्क्वायर करके क्या करेंगे, इसको बटे 100 कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि 40 का यानी कि ये हमारा 16 हो जाएगा, कितना
1600 बटे ये हो जाएगा और 2 जीरो के कट जाएंगे। ठीक है, ये 1600 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, और ये पूरे का क्या है कि इतना परसेंट आता है, तो यहाँ पर ये 100 आ जाएगा और 100 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा परसेंट ये लगा हुआ है, यानी कि 16% यानी कि आ जाएगा। तो इसको हम सीधा ही निकाल लेंगे, आप समझ गए होंगे जो मैंने पहले समझा। अब ये आपको मैंने निकाला कैसे, ये समझिए। क्योंकि त्रिभुज का जो, ठीक है, एरिया है, जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों 1/2, यानी कि आधार यानी कि बेस इंटू यानी कि हाइट के बराबर होता है एच के। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर सीधा रखेंगे बी इंटू एच, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसको करते आप वैसे भी यहाँ पे इनिशियल और न्यू से करोगे तब भी ये हो जाएगा, पहले यानी कितना क्षेत्रफल है और बाद में कितना। तो यहाँ पे देखिए एक में यानी कि 40% घट रही है, तो यानी कि 40% का मतलब हुआ 2/, यानी कि 5 हुआ। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो पहले यानी कि 5 थी और 2 घट गई। ठीक है, पहले में घट गई तो यहाँ पे 3 रह गई। इसको करेंगे यहाँ पे दूसरे में, तो पहला 5 थी और यानी कि ये 2 बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये प्लस हो जाएगी, तो 5 थी कितना 7 हो गई। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये दोनों का करेंगे तो एरिया आ जाएगा 5 25 हो जाएगा, और यानी कि 7 तिया कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 4 की कमी आ रही है, इसको करेंगे, ठीक है, यानी कि डिक्रीज होगा। ठीक है, कितना डिक्रीज हो रहा है 4/, यानी कि 25, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फ्रैक्शन है तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना। 25 चौका 100, यानी कि 4 चौक यानी कि 16% आपका आ गया, और ये कमी आ गई। ठीक है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा आए तो ये शॉर्ट हो जाता है, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में होता तो फिर इसको ये शॉर्ट से करेंगे। आपको इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो दोनों ही चीजों को ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना, वो भी। अगर ये सीधी वैल्यू आती है, नेचुरल नंबर्स में आता है कोई परसेंटेज ये, और फ्रैक्शन में आता है, तो ये आपको यानी कि इजी पड़ेगा दोनों को, क्योंकि ये बहुत जगह लागू होगा जो पहले मैंने बताया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी त्रिभुज की, जैसे ये अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ से समझ जाइए। ठीक है, इसको अगर आप उससे करेंगे यानी कि x + y से, और ये प्लस, ठीक है, xy से, तो ये आपको लंबा पड़ेगा। ठीक है, बट 100 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वृद्धि है तो इसको प्लस मानेंगे x, यानी कि पॉजिटिव, और इसको क्या है ये, क्योंकि घटा दी जाए तो ये -y हो जाएगा। इसको इन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये लंबा पड़ेगा। अब क्या करना है, क्योंकि इसको 11 9 सही ये दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या है ये समझ लेंगे। ये दिया 9 सही 1/11% है, कितना है 11% बढ़ा दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ये 9 सही, ये दिया इतना परसेंट दिया है, और दूसरा ये क्या बढ़ा दी जाए, वृद्धि है, तो यहाँ पर सीधा ध्यान रखेंगे पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में घटाने की है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे 33 सही 1/3 है। अगर ये आपको सीधे सीधे पता है तो आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि 11 9 99 हो गया और 100 हो गया, 100/, यानी करेंगे। ठीक है, 100/, तो वो कर देगा 1/, तो 11 ये आ गया, और ये कितना आ गया 1/3, तो ये आपको सीधा मालूम होना चाहिए। जब ये सीधा मालूम है तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैंने सूची इसीलिए दी थी ताकि आप इनको सीधा सीधा ध्यान रखें। अब यहाँ पे आपको इनिशियल और ये हमारा न्यू आ जाएगा। यहाँ पे आपका यानी कि ब्रेथ इंटू यानी कि हाइट बराबर त्रिभुज का यानी कि इसके, ठीक है, हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा A4 एरिया। अब यहाँ पे करते तो आप सीधे ही कर लेते, यानी कि 11 है यहाँ पर, और यहाँ पे वृद्धि हो रही है प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर ये बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 3 था, और यहाँ पे 2 की 1 की कमी हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो 11 2 11 33 हो जाएगा, और 12 दूनी यानी कि 24 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 9 का आ जाएगा। ठीक है, 9/, कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा। ठीक है, 9/33 के मूल नीचे आएगा, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे हमारा 100% कर देंगे। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 हो जाएगा,
और 3/11 आपको 11 का पता है तो सीधा ही आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, आप कर लेंगे इसको। तो प्यारे बच्चों, इसका जो लास्ट का है आंसर आ जाएगा यानी कि 27। ठीक है, 27 3/11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है कि 27 सही 3/, यानी कि ये 11 के आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो हमारा आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा, यानी कि बी आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये 15-16 क्वेश्चन थे मैंने यहाँ पर बताए। तो आगे जो मैं क्लास लेने वाला हूँ, ध्यान देंगे, मैं हर टॉपिक को बता रहा हूँ मैं आगे क्या समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, अगले में जरूर देखें, क्योंकि उसमें जो हम पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, तो प्यारे बच्चों एक तो हम पढ़ाएंगे आपको बेलन के बारे में, इस पर आधारित। ठीक है, अगले में बेलन बताएंगे, ध्यान रखेंगे बेलन पर यानी कि सिलेंडर पर, और दूसरा कौन पर यानी कि शंकु पर आधारित क्वेश्चन बताएंगे। साथ साथ में आपको बताएंगे घन पर आधारित क्वेश्चन यानी कि क्यूब पर, और आगे फिर बताएंगे आपको घनाभ पर। ठीक है, घनाभ पर अगर ये जो हमारे 3D में ये चैप्टर आते हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे। तो हमने पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन आप इन्हें कर लोगे, मेरी ये क्लास 2 को देख लोगे, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का यानी कि 100% यहाँ से पूछा जाता है। आप चाहे कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा उठा के देख लीजिए, यहाँ से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। लेकिन आपको दोनों को मिक्स करके देखना है, दोनों को देखना है। अभी मैंने जो बताया था, ये आधारित क्वेश्चन जो बताए थे, ठीक है, एक तो वर्ग पर आधारित थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक आयत पर आधारित थे, ठीक है, और एक हमने यानी कि वृत्त पर आधारित थे, ठीक है, और एक हमारा जो आधारित थे प्यारे बच्चों यानी कि वृत्त और यानी कि त्रिभुज पर आधारित थे। कैसे थे? त्रिभुज पर आधारित थे। ये हमारा किसमें 2D में आता है। एक हमने चैप्टर लिया था ठोस गोले का, तो ये गोला जो आता है ये हमारा 3D में आता है, गोला यानी कि स्फीयर, गे हमने यहाँ पे बता दिया था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी अगली क्लास ये आएगी तो उसको देखें और ये भी करें। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, अगर ये मेरा कंसेप्ट समझ लेंगे तो एक क्वेश्चन आपका पक्का। एक क्वेश्चन पे ये समझिए कि आप एक एक क्वेश्चन से ही यानी कि घड़ा भरता है, और एक एक क्वेश्चन आपने ऐसे बना लिए एकाध वीडियो से, तो आप 100% यानी कि सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब मेरिट खिसक के आती है तो एक एक नंबर का ही आप समझ रहे हैं कि हजारों बच्चे आगे पीछे हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ बीपी सिंह के बाद। ठीक है, बीपी सिंह के साथ। तो नमस्कार, धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यानी कि शेयर करें। ठीक है, अपने मित्र और साथियों को इस चैनल के बारे में भी बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, अभी कोई हम, ठीक है, कोई हमारी पेबल नहीं है। ठीक है, अभी जो प्रेजेंट में जो हम दे रहे हैं ये समझा रहे हैं, तो इसको लाभ उठाइए। अभी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, क्लास और ज़्यादा मैटर दे रहे हैं। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ। नमस्कार।